तो कल से मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस कमेंट से रिसीव हो रहे हैं कि यार इतना बड़ा ट्रेंड चल रहा है, कोई वीडियो नहीं, कोई अपडेट नहीं, हो क्या रहा है। और ट्रेंड अभी तक तो आपको आइडिया हो गया होगा, फैंस ने चला के रखा हुआ है, स्टॉप डिले सालार 2। ऐसा क्यों, क्या हो रहा है, क्या न्यूज़ आई है। इवन के जब मुझे भाइयों के मैसेज आए मुझे भी नहीं पता था, लेकिन अब सारी डिटेल निकालने के बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि एक्चुअली में चल क्या रहा है और सालार 2 को लेकर ये क्या कुछ हो रहा है। वीडियो को लाइक करो, मजा आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब मस्ट करना है। अच्छा, यहां पर सबसे पहले तो मैं आपको न्यूज दूं ना भाई साहब, जो सालार डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे चल रही है उसको 500 प्लस डेज हो चुके हैं और स्टिल कल वो थी नंबर 4 ट्रेंडिंग पे और आज है नंबर 9 ट्रेंडिंग पे। यानी कि अभी भी 500 दिन गुजर गए लेकिन सालार डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर टॉप 10 की ट्रेंडिंग में घूम रही है। मतलब यार ये रिकॉर्ड जो है ना, मैं ऐसा मानता हूं कि ये रिकॉर्ड कहीं ना कहीं 1000 करोड़ से भी बड़ा है। यार एक मूवी हटने का नाम नहीं ले रही। अब देखो मुझे बताओ, अगर वो टॉप 10 से हटने का नाम नहीं ले रही, इसका क्या मतलब है कि पब्लिक उसको रिपीट में वॉच कर रही है ना मेरा भाई, रिपीट में। और ऐसा है, इसीलिए तो वो टॉप 10 में बैठी है। कोई मजाक है कि एक मूवी 500 दिन। और मुझे बताओ, सारी सारी बातें छोड़ो भाई, सालार आई, सालार के बाद दो बड़ी मूवीज आ चुकी हैं, लेकिन क्या उनकी कोई अपडेट या उनकी कोई पोस्ट नजर आती है आपको? आती होंगी लेकिन बहुत कम। एक है कल की और दूसरा पुष्पा 2। पुष्पा 2 तो फिर अभी आई, कल की तो फिर पहले आई, लेकिन चलो ऐड करो दोनों की। अगर आप पोस्ट की रिपीट वैल्यू की बात करो, सालार के आगे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरा भाई। तो मुझे बताओ यहां पे स्टॉप डिलेइंग सालार 2 का क्या चक्कर है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। आप सबको पता होगा कि पिछले दिनों रवानम की एक टाइप की अनाउंसमेंट हुई, हुई नहीं लेकिन हुई, कि भाई रवानम जो कि प्रभास के साथ बननी थी अब बनेगी अल्लू अर्जुन के साथ, दिल राजू प्रोडक्शन। क्योंकि भाई साहब जो डेट्स हैं वो मैनेज नहीं हो रही हैं प्रभास की, तो भाई रवानम प्रोजेक्ट बनाना है। अब चलो बनाएंगे, कैसे बनाएंगे कि अभी एनटीआर नील आएगी प्रशांत नील की, उसके बाद प्रशांत नील सालार 2 की बजाय बनाएंगे भाई साहब रवानम। देखो अगर तो ऐसा है तो ये मेरी नजर में सबसे बैड डिसीजन है। ऐसा नहीं कि रवानम के लिए मैं एक्साइटेड नहीं, मैं एक्साइटेड हूं 100%, लेकिन सालार 2 डिले मेरी नजर में ये हो सकता है कि ओम्बले फिल्म्स का, प्रशांत नील का अभी तक का सबसे बैड डिसीजन हो। रीजन बताता हूं, रीजन सुनना आपको आइडिया होगा। बाहुबली 1 आई ना, बाहुबली 2 जब आई तो उसने भाई साहब 1800 करोड़ कमाए। कैसे कमाए, क्या आपने कभी ये सोचा है? उसकी मेन जो रीजंस हैं उसमें से एक रीजन बताऊंगा, जो कि बाहुबली, केजीएफ, पुष्पा तीनों में सेम है, तीनों में सेम है। वो क्या रीजन है? बाहुबली 1 के फौरन बाद एस एस राजामौली और प्रभास की कौन सी मूवी आई थी? बाहुबली 2। बाहुबली 1 के बाद बाहुबली 2, बीच में प्रभास एस एस राजामौली की कोई और फिल्म नहीं थी। नंबर 1 केजीएफ, केजीएफ 1 आई, उसके बाद केजीएफ 2 आई। क्या बीच में यश और प्रशांत नील की कोई और मूवी आई? नहीं आई ना मेरा भाई। जरा सोच सोच कर देखना, केजीएफ के बाद डायरेक्ट केजीएफ 2, पुष्पा पे आओ, पुष्पा 1 आई, क्या उसके बाद पुष्पा 2 आने तक डायरेक्टर सुकुमार और अल्लू अर्जुन की कोई और मूवी आई? नहीं आई ना मेरा भाई। दैट्स वाई ये बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर हैं। एस एस राजामौली ने भाई साहब बाहुबली 1 लाई, डायरेक्ट बाहुबली 2, कोई और नहीं। केजीएफ आई, केजीएफ के बाद डायरेक्ट केजीएफ 2, कोई और नहीं। भाई साहब आई डायरेक्ट अपना क्या कहते हैं, पुष्पा 1, डायरेक्ट पुष्पा 2। ये मेन स्ट्रेटजी होती है पार्ट 2 को टॉप पे लेकर जाने की। क्या हो रहा है सालार के टाइम, बीच में डायरेक्ट आप एनटीआर नील ले आए, बहुत अच्छी बात है कि आप जरा सोच कर देखो, सोच कर देखो कि भाई साहब प्रभास और मूवीज में जुड़ गए हैं भाई, अपकमिंग मूवीज का लाइनअप है, प्रशांत नील भाई साहब एनटीआर नील को बिजी हैं, लेकिन सालार का क्रेज नहीं खत्म हो रहा। अभी मेकर्स को देखना चाहिए कि अगर उनकी मूवी की ये हाइप है तो सारे काम छोड़ो, सालार 2 बनाओ। यार आप सालार 2 बनाओ, मैं कहता हूं कि ये SSMB 29, एटली 6, इवन के स्पिरिट तक खा जाएगी भाई सालार 2।
ये हाइप है। देखो एक बात याद रखना, दो टाइप की मूवीज होती हैं। एक वो मूवीज होती हैं जिनकी सोशल मीडिया पे फैन फॉलोइंग होती है, एक वो मूवी होती है जिनकी ग्राउंड लेवल पे फैन फॉलोइंग होती है। सालार 2 एक ऐसी मूवी है जिसकी दोनों जगह पे फैन फॉलोइंग है, ग्राउंड लेवल प्लस सोशल मीडिया। भाई ये एक ऐसी फिल्म है, जब रिव्यूज इसके आए थे नेगेटिव, उसके बाद उन्हीं लोगों ने रिव्यू किया और बताया कि हमसे मिस्टेक हुई, ये तो बड़ी अच्छी मूवी है। भाई ये एक ऐसी फिल्म है, तो सोच कर देखो कि ये जब 2 बन गई तो ये क्या बनेगी। तुम आई थिंक सो कि अगर तो सालार 2 डिले होने जा रही है तो मेरी नजर में ये वन ऑफ द बैड डिसीजन है। लेकिन फिर मैं पता है क्या सोचता हूं कि आप और मैं ये जो सब सोच रहे हैं, क्या ये मेकर्स नहीं सोचते होंगे जिन्होंने सालार बनाई, क्या उन्हें नहीं पता होगा, शोर शॉट पता होगा, और वो कहीं नहीं अभी मेरी नजर में डिले करने लगे। यार वो बनाएंगे, मेरा ऐसा मानना है एनटीआर नील के बाद सालार 2 ही है और सब चीजें अलाइन है। आप अगर रवनम को बीच में से जरा निकालो तो भाई साहब एनटीआर नील आएगी अगले साल के जून में, ऐसा ही है। अब जून में वो आएगी तो जून के बाद जुलाई और अगस्त तक तो अगर चलती है, मान लो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं तो 2 महीने तो कहीं ना कहीं फिर सक्सेस पार्टी, मतलब कि एनटीआर और प्रशांत नील अगस्त तक बिजी होंगे। उसके बाद कहीं ना कहीं प्रशांत नील सालार 2 की स्क्रिप्ट को सीधा करेंगे, जिसमें आप कह लो कि भाई साहब अगला 2026 पूरा निकल जाएगा। और जब पूरा निकला 2027 तक तो प्रभास भी फ्री, जैसे ऑफिशियल न्यूज आ गई कि स्पिरिट जो मेन मुझे लगता था कि एक टाइप का कांटा था सालार 2 के रास्ते में, कैसे, क्योंकि उसकी शूटिंग हुई तो और किसी मूवी की प्रभास शूटिंग नहीं कर सकते। अब सालार 2 के सॉरी स्पिरिट की शूटिंग होगी सितंबर में ऑफिशियली, तो सितंबर से लेकर यार वो अगले 6 महीने में प्रभास की तो खत्म हो जाएगी। लेकिन मान लो कि अगला पूरा साल भी चला गया, क्योंकि अगला पूरा साल भी जाता है तो 2027 में शुरू करनी है ना सालार 2। अगर 2027 तक प्रशांत नील और प्रभास दोनों फ्री हैं तो सालार 2 की ही तरफ जाएंगे ना यार, और किसी मूवी की तरफ तो नहीं जाएंगे, डेफिनेटली नहीं जाएंगे, 100% नहीं जाएंगे। तो मेरा अभी भी ऐसा मानना है कि आप मान के रखो 2027 में सालार 2 की शूटिंग को स्टार्ट मिलेगा। और अब गाइस कोई इतना नहीं कि बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, आप 1.5 साल मान के रखो, यानी कि 2028 में या 2028 के आखिरी क्वार्टर में हमें सालार का पार्ट 2 देखने को मिलेगा, ये याद रखना। और देखो जैसे अभी आपको शायद लग रहा होगा कि सालार 2 2028 बहुत लेट है, यार क्या आपने सोचा था कि भाई 2025 में ये जो मूवीज है भाई साहब कितनी दूर थी लेकिन अभी पास आ गई हैं। अब देखना अभी हम मूवी मेकर्स ना 2 साल की प्लानिंग करके चलते हैं सारे। अब अगला साल और उससे अगला साल 2026 और 27 में क्या होने वाला है, अब 2026 जैसे ही आएगा आप 2027 को हल्का और 2028 को बड़ा रखोगे, क्योंकि 2028 भी मूवीज का बाप ईयर होगा, याद रखना। तो लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। आपका क्या कहना है कमेंट्स में बताइएगा। दिस इज माय एनालिसिस। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।